Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने कंडेंसेशन प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस और बॉइलिंग को कंप्लीट किया था। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा सब्लिमेशन और डिपोजिशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? नंबर 5 प्रोसेस है ट्रांजिशन, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इसमें सब्लिमेशन। Remember that sublimation is the conversion of solid to gas. अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड को हीट करने पे वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सो इसको डिफाइन करते हैं द प्रोसेस in which a solid upon heating directly convert into gas without change into liquid phase is known as sublimation. इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। रिमेंबर दैट सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होती है बेटा? कोई भी सॉलिड हीट करने पे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एंड रिमेंबर दैट सब्लिमेशन प्रोसेस किस टेम्परेचर पे होता है? सब्लिमेशन पॉइंट पे होता है। ठीक है, सब्लिमेशन takes place at sublimation point पे ही टेक्स प्लेस होता है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। इसके बाद इसमें हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करेंगे बेटा इसकी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें काइनेटिक पार्टिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं, इसके बाद फिर इसकी वर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा। सो अगर आप किसी भी सॉलिड की बात करें ना बेटा, किसी भी सॉलिड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड में बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इनके दरमियान क्लोज्ड पैकिंग होती है। क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये देखिएगा जरा, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉलिड, दे हैव अ वेरी क्लोज्ड पैकिंग। इस तरह से क्लोज्ड पैकिंग होंगे और वेल ऑर्डरली अरेंज्ड होती है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, हम अगर इनमें पॉइंट को मेंशन करें तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? वेल अरेंज्ड होंगे सारे के सारे पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। दूसरा पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ ये सारे, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं इसको IMF से लिखता हूं बेटा। और तीसरा पॉइंट दैट इज नाउन एज कि द पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा होता है, वाइब्रेटिंग में होता है पार्टिकल्स, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स होती है, इसलिए वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता, वाइब्रेशन करता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप इस सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, आप इस सॉलिड को क्या करें?
हीट प्रोवाइड करे तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा बेटा, ये बेसिकली इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। मैं आसान कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इनको जब हीट मिलेगी ना बेटा तो क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज, और रैपिड वाइब्रेशन, रैपिडली वाइब्रेशन करना शुरू करेगा पार्टिकल, ठीक है, वाइब्रेशन करना शुरू करेगा। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या कर रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है, अपने ही मेन पोजीशन के ऊपर जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, बेसिकली जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा, वाइब्रेशनल मोशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होता जाएगा, जो जो हम इसको हीट देंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही होगी, लेकिन एक टेम्परेचर आएगा T इज इक्वल टू किस पे बेटा, सब्लिमेशन पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट। इसको हम जिस तरह बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट कहा था, मेल्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट कहा था, यहां पे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन पॉइंट कहेंगे। अब इस सब्लिमेशन पॉइंट पे क्या होगा बेटा, इस सब्लिमेशन पॉइंट पे जितने भी सॉलिड थे ना बेटा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फौरन से कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और तमाम के तमाम इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर चुका होगा। इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये गैस में कन्वर्ट होगा ना बेटा तो यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा वो हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, ये यूज करते हैं किसके लिए, फॉर फेज ट्रांजिशन के लिए, मतलब यहां से डायरेक्ट गैस में लेके जाने के लिए। फेज ट्रांजिशन में ये पोटेंशियल एनर्जी को जो इंक्रीज हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हो रही है, इसको यूज करके क्या करता है बेटा, फेज ट्रांजिशन करता है, फेज ट्रांजिशन करता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। तो जल्दी जल्दी इनके पार्ट्स हम लिखते हैं। सब्लिमेशन किसे कहेंगे बेटा, यस, सब्लिमेशन में अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ a solid have well ordered arrangement and have closed packing। क्या होती है इनकी, क्लोज्ड पैकिंग होती है। नंबर 2 पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, द पार्टिकल्स of a solid show vibrational motion। क्या करता है, वाइब्रेशनल मोशन ड्यू टू फिक्स पोजीशन, ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन क्यों शो करता है बेटा, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल है वो क्या है, फिक्स पोजीशन के ऊपर है, ये मूव नहीं कर सकता, फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट इज क्या है बेटा, व्हेन द सॉलिड एब्जॉर्ब हीट, जब सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा हीट को, देन क्या हो जाएगा बेटा, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी
of a solid particle increases, क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब सॉलिड क्यों इंक्रीज होगा बेटा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज both kinetic energy and potential energy increases, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। when temperature become equal to the, किसके बराबर हो जाता है बेटा? इक्वल टू द सब्लिमेशन पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। दिस इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इंक्रीज in the potential energy is used to convert, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा फेज ट्रांजिशन थी बेटा सब्लिमेशन के हवाले से। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा फेज ट्रांजिशन है बेटा, दैट इज नोन एज डेपोजिशन। डेपोजिशन को ना एडसॉर्प्शन भी कहते हैं बेटा, और इसमें क्या होगा? उलट होगा ना, मतलब यहाँ पे गैस से कहां पे आना है बेटा? गैस से सॉलिड में आना है। ये इसका उलट है बेसिकली ना, इसका उलट होता है सब्लिमेशन का, डेपोजिशन या एडसॉर्प्शन। अच्छा बेटा, डेपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? द प्रोसेस इन विच क्या होगा बेटा? अ गैस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू किसमें बेटा? सॉलिड without change into liquid phase upon cooling is called deposition। इसको हम क्या कहेंगे? डेपोजिशन कहेंगे। अब इसकी भी काइनेटिक पार्टिकल इंटरप्रिटेशन है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन। अच्छा जी बेटा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन में रिमेंबर दैट, अगेन हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, इसी को रिवर्स कर देंगे हम। देखिए, जब भी हम किसी भी गैस की बात करते हैं ना, ठीक है, गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होता है। द पार्टिकल्स या द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव रैंडम मोशन एंड विद अ हाई स्पीड, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है बेटा? पहली बात कि ये फार अपार्ट होती है, एक दूसरे से दूर दूर होता है, अपार्ट होता है बेटा। नंबर 2 पॉइंट, दैट इज नोन एज, इनके दरमियान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ इनके दरमियान नहीं होती। इसी तरह से बेटा
मूव रैंडमली, ये रैंडमली मूव करता है विथ हाई स्पीड के साथ, विथ हाई स्पीड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहा है, इस तरह से रैंडमली मूव करेगा, हर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और इनकी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होती है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है इस गैस को कूल। ठीक है, हमने क्या करना है, गैस को कूल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे किया कूलिंग। जब मैं कूलिंग करूंगा ना बेटा, तो क्या होगा, कूलिंग पे इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। इसमें क्या होना शुरू होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू करेगा। मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएगा। जो ही टेम्परेचर ना बेटा, जो ही टेम्परेचर कहां कहां पहुंचता है, टेम्परेचर जो है वो डिपोजिशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, डिपोजिशन पॉइंट को मीट करती है। ठीक है, जो ही डिपोजिशन पॉइंट के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, याद रखिएगा बेटा, इसमें जो गैस है ना, वो सारे के सारे फौरन से कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, फौरन से कन्वर्ट हो जाएगा ये सॉलिड के अंदर, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉलिड बना है, ठीक है, सॉलिड यहाँ पे जो बना है गैस से डायरेक्ट कोई लिक्विड फेज के बगैर, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, यस, डिपोजिशन कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, जो ही डिपोजिशन पॉइंट आएगा ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है ना बेटा, ये बेसिकली यूटिलाइज होता है किसमें बेटा, फेज ट्रांजिशन में यूटिलाइज होती है, फेज ट्रांजिशन में इस्तेमाल होता है। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डिपोजिशन प्रोसेस। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो काइनेटिक पार्टिकल इंटरप्रिटेशन की अगर हम इसमें वर्डिंग लिखे, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी वर्डिंग लिखता हूं बेटा। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस are present far apart from each other and have no intermolecular forces, no intermolecular forces। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट, when the molecule lose heat, मतलब क्या है, कूलिंग करने पे लॉस करेगा हीट, क्या होगा बेटा, देन the kinetic energy as well as potential energy of molecule decreases as a result they come close to each other, एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के करीब आ जाएगा। अब जब टेम्परेचर किसके बराबर होगा बेटा, व्हेन टेम्परेचर become equal to किसके बराबर होगा बेटा, इक्वल टू डिपोजिशन पॉइंट के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगी बेटा, देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, ये सेम हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिस डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी
potential energy is used to convert gas into solid. This is basically phase transition, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसको जरा नोट कीजिएगा आप लोग सारे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका जी। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, बड़ा सिंपल सा था क्योंकि मैंने पहले भी सारा लिखवाया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको भी मैंने लिखवा के मैंने कंप्लीट कर दिया है। सिंपल आपने याद रखनी है बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर सॉलिड से गैस में जाएगा, लिक्विड में जाने के बजाय डिपोजिशन में गैस से सॉलिड में आता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। याद रखिएगा सब्लिमेशन के अंदर ना बेटा हीट करने पे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि डिपोजिशन में कूलिंग करने पे ये दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सब्लिमेशन प्रोसेस में सब्लिमेशन जब पॉइंट आ जाती है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि पार्टिकल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्सेस खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर दूर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल समझा दिया था। और जब डिपोजिशन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएगा, तो जब डिपोजिशन पॉइंट आएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। तो यही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यूटिलाइज होती है फेज ट्रांजिशन में। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे और आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगला हमारा लेक्चर होगा दैट इज दो छोटे से डेफिनेशंस है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद फिर हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को शुरू करेंगे जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आई होप सो बेटा यहाँ तक आप तमाम बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।